नमस्कार, नमस्ते एडक्सर चैनल पर आपका स्वागत है। दो गतिविधियां आगामी अगस्त महीने में अपन देखेंगे। 24 अगस्त से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो रही है और 29 अगस्त से सरकार का नवाचार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। तो इसके तहत नमस्ते एडक्सर का यह प्रयास है कि किस प्रकार से ग्राउंड को अवेयर किया जाए, और इसी अवेयरनेस में मैं आज एक पायलट प्रोजेक्ट या फिर यह कहूँगा स्पोर्ट्स स्कूल सेंधना तालाब में खड़ा हूँ। इनकी सारी आपको जो गतिविधियाँ आपको वास्तव में हतप्रभ कर देगी, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से वॉलीबॉल खेल रहे हैं और किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। इन्होंने वो काम किए हैं जो एक छोटा तड़ाई का स्कूल ऐसा नहीं कर सकता, ये इन्होंने वो किया है। इसीलिए कहते हैं बच्चे में ऐसी संभावनाएँ होती है, और इसका उदाहरण ही अपना सेंधना तालाब विद्यालय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद इन्होंने हर एक गतिविधि में अपना प्रतिनिधित्व है और लोहा मनवाया है। चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे सॉफ्टबॉल हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे जूडो हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन हो, हर प्रकार से इन्होंने खेल गतिविधि में अपना प्रतिनिधित्व दिखाया है। मैं चाहूँगा सारी बातें एक वीडियो में आपको समेकित करके दिखाऊँ। इसके लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। कहते हैं बड़ी खुशी है, ये वो टीम है जिस टीम के सामने जाने से हर एक टीम थर्राती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यूँ कहूँ कि छोटा बम और बड़ा धमाका ये बच्चे हैं। आप देखिए कितनी बार इन्होंने राज्य स्तर में अपना लोहा मनवाया है, और यहाँ तक कि राज्य स्तर की रनर अप टीम भी ये रही है। मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के सीधा जोड़ता हूँ। हमने कभी सुना था कि द्रोणाचार्य हुआ करते थे जिन्होंने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया, जिन्होंने भीम को गद्दा चलाना सिखाया। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य के रूप में इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं, 2008 में जिन्होंने एक छोटी शुरुआत की थी और 2022 तक जाते जाते सैकड़ों बच्चों को जिन्होंने राज्य स्तर पर जिन्होंने चयनित करवाया, उनमें मैं सबसे पहले नाम, वैसे तो सबका ही महत्व होता है। वो कहते हैं ना कि एक वटवृक्ष में कितनी बरसातों का पानी मिला होता है, ऐसे सबका ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। और इसके प्रतिनिधित्व के तौर पर मैं आपको दारा सिंह जी से रूबरू करवाता हूँ। सर आप बताएं, और ये सफ़र जो आज तक का है 2021 तक का, वो थोड़ा सा संक्षेप में विस्तार से बता दें। जी सर, हमने 2010 से खेल के अंदर इस विद्यालय को आगे बढ़ाने की सब विद्यालय परिवार ने सोची थी, और 2010 से लेकर अब तक हर बार हम जिला स्तर पर जो भी प्रतियोगिता वॉलीबॉल की आयोजित होती है, उसमें लड़के और लड़कियों की हमारी टीम ने भाग लिया है। हमें खुशी है कि हमारे बच्चों की मेहनत से, हमारे स्टाफ की मेहनत से, विद्यालय के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से आज तक हमारे विद्यालय से 61 छात्र और छात्राएं राज्य स्तर पर खेल चुके हैं, और उनमें भी 2 बालिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी है। और उनकी यह उपलब्धि हम सबको इस खेल के लिए नाज करवाती है। साथ ही इस खेल में आगे बढ़ने के कारणवश हमें हमारे शिक्षा विभाग से 2 बार जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने का भी अवसर मिला है, और उस जिला स्तरीय प्रतियोगिता को हमने बखूबी यहाँ पर अंजाम दिया था, जिसकी तारीफ पूरे ज़िले में होती है। और उस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन करवाने से यहाँ के बच्चों में, यहाँ के अभिभावकों में खेल के प्रति एक विशेष रुचि जगी, और उसी रुचि का परिणाम ये रहा कि हमारे कुछ बच्चे कुश्ती के अंदर भी स्टेट लेवल पर गए हैं, जिनमें एक बच्चा स्टेट में मेडलिस्ट भी रहा है। साथ ही सॉफ्टबॉल के अंदर भी हमारे लड़के और लड़कियां राज्य स्तर पर खेल कर आए हैं। और ये जो खेल है, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को है कि ये नियमित रूप से ये खेल हमारे यहाँ पर होता है, और किसी भी खेल का यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और वही सफलता हम सबको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर से कहूँगा कि आज स्पोर्ट्स जो है वास्तव में अपने दैनिक जीवन के लिए नहीं, कैरियर के लिए भी बहुत महत्व रखता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो स्टेट में जो मेडलिस्ट रहता है उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और जो नेशनल में जो मेडलिस्ट रहता है उसको 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब सोचिए
यहाँ से 62-63 बच्चे राज्य स्तर पर चयनित होते हैं। यहाँ की 2 बच्चियाँ मनीषा और पूजा, दोनों बहनें नेशनल लेवल खेल के आती है। यहाँ का एक बच्चा कुश्ती का मेडलिस्ट रहता है। आज ये इस प्रकार की घोषणा है तो मैं समझूंगा कि यह सारा आगे भी ये कारवां चलता रहेगा। एक इसी के साथ मैं कहूँगा कि छोटा हूँ पर खोटा हूँ। यदि किसी को जीरो से हीरो बनना है, गंवार से होशियार बनना है, तो आप इन बच्चों के चेहरे देखें। ये वो नौनिहाल है जो वास्तव में बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के लिए कि देयर आर नो लिमिट, इनके लिए कोई सीमाएं नहीं है। आज इनको जिस प्रकार से तराशा जाए, इनको पुरस्कृत किया जाए तो ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभी मैं गणेश जी सर से बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि हमारे लिए रिग्रेट करने वाली बात यह है कि हम जिस प्रकार से बच्चों को परिपक्व करते हैं और जब वो बच्चे परिपक्व हो जाते हैं तो दूसरी स्कूल में चले जाते हैं। क्योंकि स्कूल 8वीं तक है, वो 9th क्लास में कहीं दूसरी का एडमिशन लेते हैं तो वो बच्चे वहाँ जाके परिपक्वता अपने दिखाते हैं। लेकिन खैर, अब मैं आता हूँ अपने गणेश जी सर के साथ में। आप यहाँ एक पेड़ के नीचे स्कूल आपने शुरू की थी, पैरा टीचर से प्रबोधक बनना, और यूँ कहें कि यदि स्कूल को अपन रेलगाड़ी मान लेते हैं तो आप इस रेलगाड़ी के इंजन रहे हैं सर। मैं चाहूँगा सर इस सफ़र के बारे में आप भी अपने संस्मरण संक्षिप्त में बता दें। मेरा 1999-2017 में चयन हुआ था यहाँ पैरा टीचर के रूप में। उसके बाद 2002 के बाद दूसरे स्टाफ में श्री हीरालाल जी मिले। उसके बाद 2008 में ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रमोद होने के बाद स्टाफ और मिल गया। ग्रामीण लोगों की सहायता से, भामाओं से सहयोग से दो बार हमने यहाँ पर जिला स्तर के टूर्नामेंट करवा दिए। ग्रामीणों का सभी हर घर से हमें सहयोग मिला भामाशाह के रूप में, और उसी सहयोग से आज ये विद्यालय लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और लोगों का व ग्रामीण वासियों का, स्टाफ का, सबका सहयोग से नामांकन भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ सभी के सहयोग से ये स्कूल की जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है उसमें भी लगातार हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है जिला स्तर पर। और ये विद्यालय एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में भी हमारा विद्यालय का चयन हुआ। अभी जैसा कि सर ने बताया कि हमारा विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय है, एक बात मैं उनकी कोट करना चाहूँगा, वो ये कि जो ये कहते हैं कि जो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा जो पहले किंवदंतियाँ थी, इस मिथक को तोड़ने का काम भी इस विद्यालय ने किया है। आपको जानकर हासिल होगा कि पिछले साल का जो 8वीं बोर्ड का जो रिजल्ट था उसमें 3 बच्चे ए ग्रेड से पास हुए हैं। और ए ग्रेड से पास होने का मतलब है कि ये खेलने के समय बच्चे खेलते हैं और पढ़ने के समय बच्चे पढ़ते हैं। दंगल मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि हमारी छोरियाँ भी कहीं छोरा से कम है क्या। और ऐसा ही ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ की बच्चियाँ जो है, अभी मैं देख रहा था बालिकाओं के लिए अलग से बोर्ड लगा हुआ था, उसमें 17 उन बच्चियों का नाम था, केवल बच्चियों का नाम था जो स्टेट में जाके आई, नेशनल में जाके आई। ऐसी बच्चियाँ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी, हमारी संभावनाएं ये है। तो हम सबकी संभावनाएं इन बच्चों के साथ में चालू हो, ऐसी मैं ऊपर वाले से अरदास करूँगा। आइए अब मैं आपको सीधा जोड़ता हूँ हमारे हेड सर से। आप भी सर अभी वर्तमान में यहाँ प्रधानाध्यापक के पोस्ट पे हैं और आप यहाँ को देखकर, इस स्थिति को देखकर बहुत अभिभूत हुई है। आप पहले पूर्व सैनिक रहे हैं, नेवी में आपने सेवाएं दी है और बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर भी है। और आपको तो खुशी दोगुनी इसलिए हो जाती है कि स्पोर्ट्स पर्सन को इस प्रकार का यदि प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वास्तव में चाहिए क्या। मैं चाहूँगा सीधा आपको हेड सर से जोड़ूं और उनके विचार आपके सामने प्रेषित करूं। सर, सबसे पहले तो मैं श्री सोनलाल जी को बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के एक छोटे से ग्रामीण परिवेश में जो हमारी स्कूल है उसको आपने, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई का आपने जो कार्य किया है, ये वास्तव में पूरे राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा। उसके बाद ये मेरा दूसरा कैरियर है। पहले मैं भारतीय नौसेना में था। अभी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैंदना तालाब है, जो एक स्पोर्ट्स स्कूल भी कहा जाता है अपने आसपास के एरिया में, उसकी कमान संभालने का मुझे मौका मिला। और यहाँ पर जो जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाओं की टीम है, जो हम एक सारे मिलके और टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। और इन्होंने पहले ही खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रखी है, जिनको आगे चल के मेरी यही रहेगी कोशिश कि हम
आगे से आगे कदम से कदम मिला के हमारी पूर्ण अध्यापक स्टाफ के साथ बढ़ते जाएंगे। और हमारे बच्चे हैं ये सभी पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, छोटे हैं लेकिन इनमें एनर्जी बहुत है, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत लालायित हैं। और मैं बहुत कोशिश करूँगा आगे आने वाले समय में कि ये खेल के क्षेत्र में और साथ ही पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। पिछली बार 2021-22 के जो टूर्नामेंट हुए थे उसमें हमारे जो 2 बालिकाएं और 2 बालक 14 वर्षीय जो प्रतियोगिता वॉलीबॉल उसमें राज्य स्तर पर खेल के आए हैं। धन्यवाद, जय भारत। इसी के साथ में मेरी कोशिश ये भी थी, आज सेंद्रा तालाब के बच्चों से आपको मुखातिब करवाते हुए कोशिश ये थी कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर यदि आपको जानने हैं तो आप निश्चित ही लोरांकाबाद जो सेंद्रा स्कूल है उसमें आएँ, इन बच्चों से पूछेगा आपने किस प्रकार से इनिशिएट लिया, किस प्रकार से एक तरफ बच्चों की टीम होती है और किस प्रकार से एक तरफ बच्चों की टीम होती है, विशल जैसे बजती है तो इस प्रकार से वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप आएँ, इस स्कूल को पायलट प्रोजेक्ट माने कि कैसे एक छोटा विद्यालय खेल विद्यालय बन सकता है। आपने सर समय दिया, बच्चों ने समय दिया, इसके लिए नमस्ते अध्यक्ष टीम आपके आभार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।